हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लेबनीज मोनोडोलॉजी एंड प्री स्टेबलिश्ड हार्मनी। ये समझने में बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन मैं आज आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। अगर आप बुक से समझने जाओगे तो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा ये टॉपिक और आप इसे स्किप कर दोगे, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। आप डेफिनेटली समझ जाओगे। बस आपको क्या करना है, आपको वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है और पूरा ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए आपका, और पूरा आपका ध्यान समझने में बोर्ड में होना चाहिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लेबनीज मोनोडोलॉजी एंड प्री स्टेबलिश्ड हार्मनी में लेबनीज कहते क्या हैं। उससे पहले हमें समझना होगा, थोड़ा बहुत लेबनीज के बारे में समझ लेते हैं हम कि लेबनीज हैं कौन, कहाँ के हैं और वो क्या समझाना चाहते हैं, वो बाद में समझेंगे हम। सो गाइस चलिए समझते हैं कि सबसे पहले मोनाड क्या होता है। मोनाड समझने से पहले हम यहाँ पे लेबनीज के बारे में समझते हैं। लेबनीज एक जर्मन फिलोसोफर हैं, जर्मन है, ठीक है, जर्मनी से हैं, वहाँ के फिलोसोफर हैं। 17th सेंचुरी में इन्होंने यूनिवर्स इज अ मेड ऑफ मोनाड्स कहा था। सेड यूनिवर्स इज अ मेड ऑफ मोनाड्स। और ये मैथमेटिशियन भी हैं। आपको पता होना चाहिए कि लेबनीज जो है वो मैथमेटिशियन भी हैं। आई थिंक लेबनीज थ्योरम जो आप पढ़ते हो शायद इन्हीं का है ना। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं मोनाड। मोनाड का मतलब क्या होता है। लेबनीज ने तो कह दिया यूनिवर्स इज मेड ऑफ मोनाड्स, लेकिन समझते हैं कि मोनाड होता क्या है। मोनाड इज अ सिंपल इंडिविजिबल। इंडिविजिबल मीन्स जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। नॉन मटेरियल, कोई मटेरियल नहीं है, ये कोई चीज़ नहीं है। स्पिरिचुअल यूनिट। स्पिरिचुअल कहने का मतलब यहाँ पे सोल से बात चल रहा है, आत्मा है ना। आत्मा क्या है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, जो इंडिविजिबल डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो बहुत ही सिंपल है। ये कौन कह रहा है, ये कह रहा है मोनाड। तो स्पिरिचुअल यूनिट्स ऑफ रियलिटी हैं, है ना। लाइक टाइनी सोल, कोई आत्मा, लाइक ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। सोल जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स, ऐसा कौन कह रहे हैं, लेबनीज कह रहे हैं। तो हम समझते हैं, मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा एग्जाम्पल देके आगे। पहले हम थोड़ा सा यहाँ नोट्स को समझते हैं। अनलाइक एटम्स। एटम्स क्या है, अगर हम लोग बहुत ही छोटे लेवल में जाएंगे तो हमारे दिमाग में आता है कि एटम से बना है हर चीज़, लेकिन जो लेबनीज कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि अनलाइक एटम मतलब फिजिकल यहाँ बात नहीं चल रहा है, यहाँ पे मेटाफिजिकल बात कर चल रहा है। मीन्स दे डोंट हैव अ साइज, शेप, एक्सटेंशन, ये सब चीज़ नहीं है, ना शेप है ना साइज़ है, और भी कोई चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई एक्सटेंशन उसका नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं फीचर्स क्या है मोनेड्स का, ताकि आपको पता चल जाए कि लेबनीज कहना क्या चाह रहे हैं मोनेड्स के बारे में। ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस यहाँ पे। तो ईच मोनेड इज इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि क्रिएटेड बाय गॉड है। कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसे खत्म भी नहीं किया जा सकता नेचुरली। एक प्रकार से ये आत्मा के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज़ में एक आत्मा है, ऐसा लेबनीज का कहना हो रहा है। अभी तक जहाँ तक हमने समझा है इसके अकॉर्डिंग यही लग रहा है। वो बोल रहे हैं क्रिएटेड बाय गॉड है, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नेचुरली। ईच मोनाड इज यूनिक, सभी यूनिक हैं। नो टू मोनाड्स आर सेम, दो मोनाड्स सेम नहीं है, ऐसा कौन कह रहे हैं, लेबनीज कह रहे हैं। Each monad has perception like internal experience। सभी मोनाड्स जो हैं उसका एक अपना इंटरनल एक्सपीरियंस है, एक अपना सोल है ना, जिसके अकॉर्डिंग, जिसके प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग काम चलता है। दे डोंट हैव अ फिजिकल इंटरेक्ट विथ ईच अदर। दो मोनाड्स अगर हैं वो एक दूसरे से फिजिकली इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं। ईच मोनाड इज लाइक अ मिरर ऑफ द एंटायर यूनिवर्स बट इट्स ओन पर्सपेक्टिव। मतलब ईच मोनाड जो है वो एक मिरर है एंटायर यूनिवर्स का, बट उसका एक अपना पर्सपेक्टिव है, अपने पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा अभी, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। हायरार्की ऑफ मोनाड्स क्या है। जो बेयर मोनाड्स है, फॉर एग्जांपल लोएस्ट लेवल में बात कर रहे हैं, अनकॉन्शियस, जिसके पास अनकॉन्शियस, जैसे रॉक हो गया, पत्थर जो हो गया, उसके पास अनकॉन्शियस है, वो सोच नहीं सकता है ना, कॉन्शियस माइंड नहीं है उसके पास। तो उनके बारे में बात करें, बेयर है, वो बेयर मोनाड्स में आता है। सोल्स मीन्स जहाँ पे मेमोरी है, जिसका परसेप्शन है, लाइक एनिमल्स। एनिमल्स के पास सोल होता है, जिसके पास खुद का मेमोरी होता है, परसेप्शन भी होता है। और उसके बाद आते हैं रैशनल सोल के ऊपर, जहाँ माइंड आ जाता है, सेल्फ कॉन्शियस होता है उसके पास, और कैपेबल ऑफ रीजन और थिंकिंग लेवल आ जाता है, किसी चीज़ को हम रैशनली सोच सकते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो वो है ह्यूमंस। और सुप्रीम मोनाड देखा जाए तो गॉड होते हैं, जो परफेक्ट होते हैं। इनफाइनाइट मोनाड हु क्रिएटेड ऑल अदर्स। इनफाइनाइट मोनाड जो है उसको गॉड ने क्रिएट किया है, जितने भी मोनाड्स हैं उसको गॉड ने क्रिएट किया है, ऐसा कह रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। मोनाड को आपको समझना है एक मोबाइल के ऐप की तरह। हर जो मोबाइल में ऐप्स बहुत सारे होते हैं, और हर मोबाइल के ऐप्स को, आपको जितने भी ऐप हैं उसको आपको मोनाड समझना है। अलग अलग मोनाड है हमारे मोबाइल में, ऐप मत बोलो, उसको मोनाड बोलो। अलग अलग मोनाड है हमारे पास। हर मोनाड का एक अपना कोडिंग है और उसके अकॉर्डिंग वो रन होता है, उसके अकॉर्डिंग वो चलता है, ठीक है। इन दोस्तों को पता है कि मोनाड जो है, मतलब जो ऐप है, वो एक दूसरे का कोड कभी चेंज नहीं करते, सब अपना अपना काम करते हैं। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे लेबनीज कि सभी मोनाड हैं, सबका एक अपना कोडिंग है, प्रोग्रामिंग है, सबका एक सोल है, वो अपने अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग सब अपना अपना काम करते हैं, और कोई दूसरे से एक इंटरेक्ट नहीं करते, एक दूसरे का चेंज नहीं करते, सबका एक अपना पर्सपेक्टिव होता है। तो यही कह रहे हैं यहाँ पे लेबनीज। तो आई होप आपको मोनाड का थ्योरी समझ आ गया होगा। मैंने आपको सिंपल एग्जांपल में समझाया है कि मोनाड्स जो हैं
है, मोनाड से ही यूनिवर्स बना है, ऐसा लेविनिज मोनाडोलॉजी थ्योरी कहता है। और मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझाया कि मोबाइल में एक ऐप किस तरह से एक दूसरे को चेंज नहीं कर सकते कोड, उसी तरह से मोनाड भी अपना खुद का पर्सपेक्टिव और खुद के सोल के साथ अपना प्रोग्रामिंग के साथ काम करता है, जिसको गॉड ने बनाया है, सुप्रीम मोनाड है वो। अगर मोनाड्स एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते तो ये दुनिया इतनी कोऑर्डिनेटेड कैसे चलती है, इतनी परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड कैसे चलती है। तो लेविनिज ने कहा कि गॉड ने शुरू से ही मोनाड्स को एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज में चलने के लिए प्रोग्राम कर दिया है स्टार्टिंग से ही। तो वो अपने तरीके से काम करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दिया, जैसे मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स होते हैं, उसको आप मोनाड मानना है, आपको हर एक ऐप को आपको मोनाड मानना है, उसका एक अपना कोडिंग होता है ना, वो अपने कोडिंग को फॉलो करता है। लेकिन हर एक ऐप है वो एक दूसरे का कोडिंग को चेंज नहीं करते हैं, एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करते, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, सब अपना फॉलो करते हैं, उसी तरह का मोनाड होता है, ऐसा लेविनिज कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जनरेट होता है कि अगर मोनाड एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता तो ये दुनिया इतनी परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड कैसे चलती है। तो लेविनिज ने कहा कि गॉड ने स्टार्टिंग से ही, शुरू से ही मोनाड को इस तरीके से प्रोग्राम किया है, सिंक्रोनाइजेशन में रखा है कि वो एक दूसरे को अफेक्ट ना करे और परफेक्टली अपने काम को करे, अपने आप को फॉलो करे, अपने प्रोग्रामिंग को फॉलो करे इस तरीके से। तो यहीं से आता है हमारा प्री स्टेब्लिश्ड हार्मनी, किस तरीके से स्टेब्लिश्ड है हार्मनी, है ना। यहीं पे हम इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। अब नोट्स को समझते हैं यहाँ पे हम लोग कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि हाउ डज माइंड कंट्रोल द बॉडी, ये क्वेश्चन दिमाग में आया। तो डिस्कार्टे कहते हैं थ्रू पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या होता है, एक सेंटर ऑफ ब्रेन में हमारे एक पीनियल छोटा सा ग्लैंड होता है, उसके थ्रू हमारा माइंड कंट्रोल करता है बॉडी को। ऐसा कौन कह रहे हैं, डिस्कार्टे कह रहे हैं। माले ब्रांचे कह रहे हैं कि गॉड इंटरवेंस एवरी टाइम, मतलब गॉड हमेशा इंटरवेन करते हैं और उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं इस तरीके से, मतलब गॉड ही कर रहे हैं इस तरीके से, ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन लेविनिज ने कहा नहीं, गॉड ऑलरेडी फिक्स्ड इट एट द बिगनिंग। गॉड ने उसको ऑलरेडी ही इस तरीके से प्रोग्राम कर दिया है कि वो अपने सिंक्रोनाइज में काम करे, अपने हार्मनी से काम करे, अपने आप को अच्छे से शांति से काम करे, अपना फॉलो करे। हालांकि वो दिखता है आपको कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन वो अपना काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दो घड़ी है, दोनों का आप एक साथ स्टार्ट करते हो, सेट करते हो टाइमिंग को, और दोनों को वॉल में रख देते हो, लगा देते हो वॉल में, और दोनों एक साथ काम करता है और दोनों एक दूसरे में कोई इंटरफेयर नहीं करता, सब अपना अपना शांति से काम करते हैं, दोनों घड़ी अपना अच्छे से चलता है और अपना टाइम को कंप्लीट करता है। तो इस तरीके से सेम गॉड ने उसको सेट कर दिया है, सेम इसी तरीके से गॉड ने मोनाड्स को सेट कर दिया है जो कि हार्मनी में काम करेगा। यही हमें प्री स्टेब्लिश्ड हार्मनी कहते हैं इसी। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल गया कि लेविनिज क्या कह रहे हैं। लेविनिज कह रहे हैं गॉड ऑलवेज फिक्स्ड इट एट द बिगिनिंग। गॉड ने स्टार्टिंग में ये सब फिक्स कर दिया है किस तरीके से काम करना है सबको। द आइडिया गॉड प्रोग्राम्ड एवरीथिंग इन एडवांस। आइडिया ये है लेविनिज का कि गॉड ने सभी चीज़ को एडवांस में प्रोग्राम कर दिया है कि सो माइंड एंड बॉडी रन इन सिंक, एक दूसरे के सिंक में काम करेंगे, एक दूसरे के अच्छे से अटैच होकर काम करेंगे, विदाउट टचिंग, बिना टच हुए। क्योंकि मोनाड को पता है कि ये कोई शेप नहीं है, कोई साइज नहीं है, इनडिविजिबल है, डिवाइड भी नहीं हो सकता, स्पिरिचुअल यूनिट है, मतलब सोल है ना। एग्जाम्पल, 2 क्लॉक सेट एट द सेम टाइम बाय वॉच मेकर। घड़ी जो बनाते हैं उनके द्वारा 2 टाइम को सेट कर दिया गया। दे शो द सेम टाइम ऑलवेज, दोनों एक साथ और एक ही टाइम को शो करते हैं। बट नेवर टच ईच अदर, एक दूसरे कभी टच नहीं करते, वो शांति से अपना चलते रहते हैं। वही कह रहे हैं यहाँ पे लेविनिज। द सेम वे वी थिंक, हम सोचते हैं रेज हैंड सो अवर हैंड उड़ जाता है। हम सोचते हैं हाथ उड़ जाए तो हाथ का काम है उठा, तो वो उड़ जाता है अपना। इन दोनों में कोई फाइट नहीं होता। मैंने बोला हाथ उड़ जाए तो हाथ अपने आप उड़ गया। यहाँ पे अपने आप दोनों काम कर रहे हैं, इसमें दोनों कोई इंटरफेरेंस या कुछ ऐसा नहीं है। नो डायरेक्ट लिंक, जस्ट प्री सेट हार्मनी। जो गॉड ने सेट किया है हार्मनी को, उस तरीके से वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी हाथ हिला रहा हूँ बात करते करते, तो यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है, डायरेक्ट लिंक नहीं है, ऐसा लेविनिज कह रहे हैं। ठीक है, ये लेविनिज का ही पढ़ रहे हैं अभी, आपको एकदम इसे थ्योरी नहीं मान लेना, ये लेविनिज का थॉट है, ये हम समझ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या है, मोनाड्स को कहा जाता है टाइनी सोल लाइक यूनिट है ये। डोंट इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, बट यूनिवर्स स्टिल वर्क्स इन द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन लाइक ऑर्केस्ट्रा। ईच इंस्ट्रूमेंट प्लेज सेपरेटली बट द होल म्यूजिक फिट्स टुगेदर। सभी चीज़ को सेपरेटली बजाया जाता है, लेकिन जब म्यूज़िक कंबाइन होता है तो द होल म्यूज़िक फिट्स टुगेदर। जब सब म्यूज़िक कंबाइन होता है एक साथ इंस्ट्रूमेंट बजने के बाद, तो बहुत ही अच्छा लगता है, एक सिंक्रोनाइज में आ जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि सबका अपना अपना रोल है, वो अपना अपना परफेक्टली काम किए, एक दूसरे को अफेक्ट नहीं किए। यहाँ पे गॉड मेड दिस द बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड। गॉड ने इस वर्ल्ड को बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड बनाया है। क्रिटिसिज्म क्या आता है, टू मच डिपेंडेंट ऑन गॉड। कहने का मतलब ये है, क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि लेविनिज जो हैं वो गॉड के सहारे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को समझा दे रहे हैं।
ठीक है, मतलब गॉड के सहारे, गॉड के बजाय डिपेंडेंट हो गए लेबनिज। उसके बाद फ्री विल इज़ अनक्लियर, मतलब कह रहे हैं कि एक जैसे हमारा एक फ्री विल होता है कि हमारा एक क्षमता है, हमारा विल है कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, हमारा एक कैपेसिटी है, हमारा एक विल पावर होता है। लेकिन यहाँ पे सब गॉड के द्वारा ही बता दिया गया है, तो मतलब अपना विल को कोई क्लियर नहीं है कि हमारा कोई विल है कि नहीं है, कि हम ऑलरेडी अपने काम कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग की तरह चल रहे हैं, ऐसा लेबनिज के अकॉर्डिंग है। लेकिन एक्चुअल में ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि विल हमारा है कि नहीं है, कि गॉड ही सब कर रहे हैं इस तरीके से। तो मॉडर्न रेलिवेंस क्या है? हाँ, अगर सिंक्रोनाइज में देखोगे आप इसे, तो कंप्यूटर साइंस में बहुत ही अच्छा समझ आता है ये। प्री स्टेब्लिश्ड हार्मनी रिजेंबल सिंक्रोनाइज्ड प्रोग्रामिंग सिस्टम। जैसे प्रोग्रामिंग सिस्टम मैंने आपको ऐप के थ्रू बताया, मोबाइल ऐप के थ्रू, सिमिलरली यहाँ कंप्यूटर साइंस में होता है, प्रोग्रामिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है, इसमें कोई एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करता इस तरीके से, है ना। क्वांटम फिजिक्स में भी काम आएगा ये, और फिलोसॉफी ऑफ माइंड को भी थोड़ा बहुत समझाया यहाँ पे, हाउ डज माइंड कंट्रोल द बॉडी, इस तरीके से यहाँ जो क्वेश्चन मार्क हुआ था उसमें थोड़ा बहुत काम आएगा, इसका रेलिवेंस है, इंपॉर्टेंस है। सो गाइज़, ये आज का कॉन्सेप्ट था, ये आज का फिलोसॉफी था जिसे आपको समझना है। और किसी भी फिलोसॉफी को जब आप पढ़ते हो तो उसे आप प्रॉपर थॉट मत समझो, क्योंकि वो जो राइटर है, जो फिलोसोफर है, वो उसका थॉट है। आपको बस अभी पढ़ना है और समझना है इसे कि वो क्या सोच रहे हैं। एक आपका भी बिलीफ सिस्टम होगा, आपका भी एक थॉट होगा, सबका उसी तरीके से अलग अलग थॉट होता है। लेकिन जो फिलोसोफर होते हैं वो बहुत ही उच्च लेवल का थॉट सोचते हैं और कुछ डिफरेंट होते हैं, वो ये उनका थॉट पढ़ा जाता है। जैसे कि ये मैथमेटिशियन भी हैं और भी बहुत सारे कुछ अचीवमेंट्स किए हैं, इसलिए इनका थॉट सुना जा रहा है, ठीक है। लेकिन सबका थॉट होता है और सब किसी न किसी सिस्टम में बिलीव करते हैं। लेबनिज ने इसे एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से उस टाइम में, 17th सेंचुरी में। ये मैंने आपको पढ़ाया बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। हालांकि ये बुक में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में समझाया गया है, समझ नहीं आता हमें। सो ये समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। और गाइस, अगर आपने स्टार्टिंग से एंड तक देखा है वीडियो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करना, फीडबैक देना आपको कैसा, थोड़ा भी अगर आपको समझ आया होगा तो आपको फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं एक कमेंट को पढ़ता हूँ, आप प्लीज़ फीडबैक दीजिए। और गाइस, अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो एक्चुअल में पढ़ाई कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए, सीरियस हैं उनके साथ शेयर कीजिए वीडियो को। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।